चर्चा करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है ये भूतकाल के बारे में बताता है। पास्ट और भूतकाल का अनिश्चित काल होता है। सबसे पहले तो इसकी हिंदी में पहचान, क्योंकि ये टेंस ड्राफ्टिंग के हिसाब से जब हम कोई स्टोरी लिखते हैं, कोई पैराग्राफ राइट करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में या, ये, या था, ये थी, ये थे, या फिर आ या बड़ी का उच्चारण। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान इसमें या, ये, या था, ये थी, ये थे, या फिर आ या बड़ी का उच्चारण, ये इसकी हिंदी की काल की पहचान है। ये काल जो महत्वपूर्ण काल मैंने बताया भी आप लोगों को, ये काल ऐसा काल है जिसमें क्रिया और समय, वर्ब एंड टाइम दोनों के दोनों समाप्त हो चुके हैं, और वो काम और समय दोनों समाप्त हो गए तो उस काम में पूर्ण होने का बोध होता है। अब इस काल के जो सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस बनाने का फार्मूला सबसे पहले अपन रखते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के बाद में इसकी वर्ब को बताया जा चुका है। भिन्न भिन्न कालखंड में भिन्न भिन्न क्रियाएं काम में ली जाएंगी और इन क्रियाओं का सही निरूपण ही टेंस है। इसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट और इसके बाद में इसका कंप्लीमेंट। अभी पहले अपन ने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था। प्रेजेंट टेंस में अपन ने सब्जेक्ट को दो जगह बांटा था, लेकिन इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर का कोई प्रभाव नहीं होता और सबके साथ में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में आती है। इसका सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई प्रभाव नहीं। सबके साथ में सिंपल सेंटेंस बनाते समय याद रखेंगे क्रिया की सेकंड फॉर्म काम में ली जाती है। अब ये काल, जैसे वह कल जयपुर गया, वह कल जयपुर गया। अब इसमें या, अरे मान लो इसमें था लग जाता तो कंफर्म हो जाता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन ये गया था कि रुक जाता है तो भी अपन पहचान लेते हैं, क्योंकि इसमें कल क्या है, समय, और गया एक वर्ब है। दोनों ही चीज समाप्त हो गई इसमें, कल भी समाप्त हो गया और वो जयपुर गया। तो इस काल के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में इसकी वर्ब, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में इसका कंप्लीमेंट एडवर्ब के रूप में। तो इस सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे, ही वेंट टू जयपुर यस्टरडे। अब इस काल में अपन ने गया, इसमें किसी काम के पूर्ण होने का बोध हो रहा है। कई दफे इस काल में हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे पास्ट एक्शंस होते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट को भी बिलोंग करते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, वह जयपुर गया है, वह जयपुर गया है। अब वह जयपुर गया है, अब इसमें क्या आ गया, है किसका बोध करा रहा है? प्रेजेंट टेंस का। तो इसको क्या होगा, ही हैज गॉन जयपुर। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि ऐसा काम जो पूर्ण हो गया हो और एक काम जो पूरा हुआ हो और उसका प्रभाव अभी भी हमारे सामने हो, जिसका प्रभाव सामने है और इन फ्यूचर दोबारा भी वो हो सकता है, वो काम तो हम रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, और जिस काल का पूर्ण हो गया और समय भी समाप्त हो गया वो रखेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये तो हो गया इसका सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका। अब आती इसमें वर्ब की सही फॉर्म, करेक्ट फॉर्म बढ़ने का तरीका। करेक्ट फॉर्म बढ़ने के लिए वैसे किसी भी अंग्रेजी के सेंटेंस को पहचानने का एक तरीका है, तो उसकी वर्ब से पहचानते हैं या उसकी एडवर्ब से पहचानते हैं। जब करेक्ट फॉर्म भरेंगे तो उसमें वर्ब होगी नहीं, तो हम किससे पहचानेंगे? इसकी एडवर्ब से। इसकी एडवर्ब में पास्ट टेंस सूचक एडवर्ब होती है। कैसी? पास्ट टेंस सूचक एडवर्ब।
मोस्टली इसमें यस्टरडे, एगो, द अदर डे, लास्ट डे, वीक, मंथ, ईयर्स, etc. या ऑन संडे, ऑन मंडे, या कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें अपन जैसे दिस मॉर्निंग, क्योंकि कोई सुबह ऐसा काम हुआ है, क्योंकि सुबह भी इसमें समाप्त हो चुकी होती है और कार्य भी समाप्त हो चुका होता है, तो ये एडवर्ब्स ऐसी होती है जिसके माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि ये कौन से काल का वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, और करेक्ट फॉर्म भरते समय याद रखेंगे सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, सबके साथ में क्रिया की सेकंड फॉर्म काम में लेते हैं। ही गो टू, उसी को देख लो आप, जयपुर यस्टरडे। अब ये सेंटेंसेस में करेक्ट फॉर्म पढ़नी है, तो इसमें ये जो यस्टरडे क्या है, इसकी एडवर्ब, ये मैं बता रही है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य और पास्ट इंडेफिनिट दिमाग में आते हैं, हमें पता लग जाना चाहिए। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, सबके साथ में क्रिया की सेकंड फॉर्म काम में लेंगे। ब्रैकेट में हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, गो की सेकंड फॉर्म, हम इसमें क्या भरेंगे, वेंट, और अपना वाक्य सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस एडवर्ब से पहचानते हुए हम इसकी करेक्ट फॉर्म भी भर सकते हैं, और जो अपन ने टेबल बनाई थी उसके माध्यम से हम इसके सिंपल सेंटेंस भी बना सकते हैं। और सिंपल सेंटेंस बनाते समय विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि ये जो चीजें हैं ये कुछ कई दफे इनसे बिलोंग करती है, तो उसका भी ध्यान रखा जाए। इसमें भी दो तरीके के सेंटेंस बनते हैं, फंक्शनल और डिस्क्राइटिव। दो तरह के। फंक्शनल क्या होता है, क्रियात्मक, और ये कैसा होता है, वर्णात्मक। इसमें कोई ना कोई क्रिया होती है, और जो क्रियात्मक वाक्य होता है उसका तरीका क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। और जो वर्णात्मक वाक्य होते हैं, इस वर्णात्मक वाक्य में क्या करते हैं, हम किसी नाउन का वर्णन करते हैं, और नाउन बताया था दो प्रकार की होती है, एक ऐसी सिंगुलर और दूसरी प्लूरल। सिंगुलर नाउन के लिए हम इसमें क्या काम में लेते हैं, वाज, और प्लूरल नाउन के लिए हम इसमें क्या काम में लेंगे, वर काम में लेते हैं। तो ये तो अभी अपन ने बनाया, जिसे भी एक एग्जांपल दिया था, वह जयपुर गया। अब इसमें बहुत सारे वर्णन ऐसे होते हैं, जैसे मान लो किसी मेले में गए, वहां बहुत सारी दुकानें थी, तो उसका वर्णन करने के लिए बहुत सारी दुकानें थी, तो हम इसको किससे चालू करेंगे, इंट्रोडक्टरी वर्ब से। इंट्रोडक्टरी वर्ब, जिसको अपन ने पहले ही बताया था, क्या है ये, देयर, परिचयात्मक क्रिया। इससे चालू करेंगे, देयर वर मैनी शॉप्स। अब देखिए यहाँ शॉप्स क्या है, प्लूरल है, तो शॉप्स के लिए अपन ने क्या काम लिया, वर, क्योंकि इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही, वर्णन हो रहा है। अभी वहां एक मंदिर था, देयर वाज ए टेम्पल, उसमें किसका प्रयोग किया अपन ने, वाज का। और यह टेम्पल कैसी नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो इसमें दोनों प्रकार के वाक्य बनेंगे, क्रियात्मक भी बनेंगे और वर्णात्मक भी बनेंगे। तो इन दोनों का विशेष ध्यान रखें, और जहां क्रियात्मक वाक्य हो उसे सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनाएं, और वर्णात्मक वाक्य है तो जैसी नाउन का वर्णन करना उसके साथ में वाज और वर्ब का उपयोग करें। अब आता है इसका नेगेटिव सेंटेंस। इस काल के जो नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, आपको बता रखा, नकारात्मक बनाने का एक ही फार्मूला है, किसी भी काल का नकारात्मक वाक्य बनाना हो तो उसकी हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगा दो, नोट लगा दो। अब इसकी टेबल कैसे बनेगी, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में इसकी मेन वर्ब, दोनों चीजें भिन्न भिन्न कालखंड में भिन्न भिन्न होंगी, और उसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में इसका
कंप्लीमेंट। अब अभी सिंपल सेंटेंस बनाया था उस समय हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम काम में लेते हैं डिड। क्या काम में लेते हैं? डिड। और सब्जेक्ट को अपन ने कहीं बांटा ही नहीं था, सारे सब्जेक्ट समान थे। अब जहां डिड आ गया, अब इस जगह हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में एक ही चीज होती है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया की सेकंड फॉर्म होती है, लेकिन जब इसका नेगेटिव बनाते हैं जहां डिड आ जाता है तो उसके बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। और एक चीज याद रखो, जहां आपको डू डज और डिड मिल जाए उसके बाद में हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है, डू डज और डिड। तो यहां आपको क्या मिल गया? डिड। अब एक सिंपल सेंटेंस जैसे अपन ने बनाया था, ही वेंट टू, सॉरी इसमें नोट का प्रयोग, ही वेंट टू जयपुर यस्टरडे बनाया था अभी अपन ने। ये सिंपल सेंटेंस था। सिंपल सेंटेंस में अपन ने क्या लिया? वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन वह कल जयपुर नहीं गया, इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? ही डिड नॉट गो। अब इस चीज का अंतर समझना है। सिंपल सेंटेंस में क्रिया की सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन डिड जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड काम आएगा तो उसके बाद में क्रिया की क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड नॉट गो टू जयपुर, जयपुर यस्टरडे। अब इसमें अपने पास एडवर्ब में पहचान सकते हैं, और अगर सेंटेंस बाय द वे मान लो यही खत्म हो रहा है कि डिड नॉट गो टू, तो अपन इसको किससे पहचानेंगे? डिड से, क्योंकि इसकी वर्ब बता रही है कि कौन से काल का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का। और अगर सिंपल सेंटेंस है, ये भी यही खत्म हो रहा है, तो भी अपन इसको पहचान सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें वेंट क्या दे रखी है? सेकंड फॉर्म दे रखी है। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, सिंपल है या इसका नेगेटिव है। बाकी इसके इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव नेक्स्ट क्लास में करेंगे।